अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ यासिर खान रोखड़ी एंड यू आर वाचिंग द एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोखड़ी। एग्रीकल्चर शो हर एपिसोड में हम डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ एग्रीकल्चर को डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर बेसिकली बर्ड फार्मिंग को कहा जाता है और बर्ड फार्मिंग से रिलेटेड एक नए मौजू, एक नए टॉपिक के साथ हर हफ्ते हम हाजिर खिदमत होते हैं। चलते हैं इर्तज़ा काज़मी साहब की तरफ, कुछ सवाल उनसे भी करें। इर्तज़ा भाई का एक बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन ये है कि इर्तज़ा काज़मी साहब जो हैं वो स्पेशलाइज करते हैं कमर्शियल बर्ड्स में, कि दो तरह के लव बर्ड्स की कैटेगरीज हैं, कमर्शियल बर्ड्स और म्यूटेशंस। तो इर्तज़ा भाई जो हैं वो स्पेशलाइज करते हैं कमर्शियल बर्ड्स में, और पाकिस्तान में शायद चंद लोगों में से होंगे जिनके पास यूरोपियन ब्लड लाइन के कमर्शियल बर्ड्स हैं। इर्तज़ा भाई, वाई कमर्शियल बर्ड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यासर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे बुलाया। दूसरे वाई कमर्शियल बर्ड, तो मेरे ख्याल से कमर्शियल बर्ड एक ऐसी कह सकते हैं आप म्यूटेशन है जो कि सबसे पहले। चलिए, सॉरी इर्तज़ा भाई, आपको मैं यहाँ पे टोक रहा हूँ, इस सवाल पे हम बाद में आएंगे। नए देखने वाले नाजरीन के लिए बेहतर होगा कि आप पहले एक बताएं कि कमर्शियल बर्ड होते क्या हैं। कमर्शियल बर्ड बेसिकली सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में उन बर्ड्स को कहा जाता है जो जिनकी सेल परचेज बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और उनकी म्यूटेशन को उनके अंदर म्यूटेशन भी पाई जाती है, यानी कि क्रिमिनोस ऑपलाइन भी आ जाते हैं। बट जो इनिशियली आप कह सकते हैं लो बजट के बर्ड्स होते हैं और उनको आप कमर्शियल कहा जाता है, और उन्हीं की अंदर ब्लू फिशरी स्प्लेटिनो हो गई, एल्बाइनो हो गया, क्रिमिनोज हो गए, डेकिनोज हो गए, पार्ब्लू स्प्लेटिनोज हो गए। ये वो बर्ड हैं जिनकी सबसे ज़्यादा मार्केट में वैल्यू है और तेज़ी से ट्रेड होने वाले ये बर्ड हैं। अच्छा, समहाउ एक कॉमनैलिटी है सबके बीच में कि कमर्शियल बर्ड सारे के सारे या तो रेड आई होंगे या स्प्लिट रेड आई होंगे। तो ये रेड आई का कमर्शियल के साथ क्या ताल्लुक है बॉस? सर, ये पाकिस्तान की पसंद है। पाकिस्तान को इधर सब लोग जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी यानी कि बर्ड्स में सबसे पहले आती है, वो लोग सबसे ज़्यादा पसंद ही रेड आई अल्बिनो को करते हैं या क्रिमिनोस को करते हैं। तो ये मोस्ट डिमांडिंग बर्ड है, लोगों की पसंद है, उसी वजह से हर बंदा इसको प्रोड्यूस करता है। बट इसकी प्रोडक्शन मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं होती, और इसको ब्रीड करवाना भी एक साइकी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इसमें म्यूटेशन के हवाले से कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है, कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। बट इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि यार हमने बर्ड कैसे सेल करना है। तो सेलिंग के लिहाज से ये बेस्ट बर्ड होता है, पाया जाता है, और इसकी प्रोडक्शन थोड़ी लो होती है बट डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जी, नए आने वालों के लिए कमर्शियल बर्ड्स रिलेटिवली आसान होते हैं, बट ऑब्वियसली सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आसान होते हैं, बट ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रेड आई बर्ड्स आर मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू ब्लैक आई बर्ड्स। सो हर चीज़ की अपनी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, नो डाउट। आप सीजन ब्रीडर हैं इर्तज़ा भाई, आप क्यों मतलब कि कमर्शियल बर्ड्स पे ही स्पेशलाइज क्यों कर रहे हैं? सर, एक तो बात यह है कि बर्ड जो है ये सबसे ज़्यादा मार्केट के ट्रेंड को फॉलो हमेशा नीचे से भी करते हैं, ऊपर से भी करते हैं, यानी कि ऊपर से महंगे भी ज़रूर रखे हुए हैं, बट जो बेस पॉइंट है उसको मैंने आज तक नहीं कभी छेड़ा, वो उसी तरह ही चल रहा है। बट के हर साल उसमें 20-25 पेयर ऐड ही हो जाते हैं हर साल की तरह। और एक मेरी ज़ाती भी पसंद भी है, एक अल्बाइनो रेड आई को ब्रीड करवाना एक शौक बन गया हुआ है। रेड आई कोई भी बर्ड हो उसको ब्रीड करवाना पसंद भी है, और एक आसान काम नहीं है। टारगेट होता है बेसिकली कि उसको अच्छा ब्रीड करवाना, उसको अच्छी डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन उसकी तैयार करना। तो अच्छा सर, तो हम सब एग्री कर रहे हैं कि रेड आई बर्ड जो है उसको ब्रीड कराना आसान नहीं होता, उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, डेड इन शेल का इशू बहुत होता है, क्योंकि बेसिकली एक वीक म्यूटेशन है। तो हमारे नाजरीन आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। आप हमें ये बताएं कि रेड आई बर्ड को आसानी से ब्रीड कराने का या बेहतर तरीके से ब्रीड करवाने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम रेड आई बर्ड की प्रोडक्शन अच्छी ले सकते हैं? उसके लिए जी सबसे पहले पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस से जो लोग काम कर लेंगे वो अच्छी लाइन बना भी लेंगे और उसको ख़ुद बनाने की यानी कि कोशिश कर सकते हैं। अल्बाइनो को आप किसी भी ग्रीन फिशर में डाल लें, एक वाइल्ड टाइप में, उससे आपको सारे स्प्लिट्स बर्ड क्रिएट हो जाएंगे। उनको आप वो सारे बर्ड आप संभाल के रखें, नेक्स्ट टाइम दोबारा अल्बिनो से लगाएं। उधर से जब आप इन बर्डों की प्रोड्यूस करवाएंगे तो वो बर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़े अच्छे साइजेस के अंदर बर्ड तैयार होंगे, और उनके रिजल्ट्स भी आगे जाके उतने ही परफेक्शन वाले मिलेंगे आपको। अच्छा, यहाँ पे जी कुछ मैं भी ऐड कर देता हूँ कि जो बेसिकली ग्रीन बर्ड होता है
वो एक नेचुरल वाइल्ड टाइप बर्ड होता है, और ग्रीन किसी भी बर्ड के अंदर जो ग्रीन बर्ड होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बर्ड होगा। तो जब भी हमने किसी भी बर्ड की फीचर्स को इम्प्रूव करना है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो या उसको हमने उसकी ब्लड लाइन को स्ट्रेंथन करना है, तो हम वापस ग्रीन्स की तरफ जाते हैं। हम उस बर्ड को ग्रीन बर्ड के साथ, बेसिक बर्ड के साथ ब्रीड कराएंगे, तो जो बच्चे आएंगे उनमें ज़रा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन डेवलप होगी। इर्तज़ा भाई, आपसे पहले डिस्कस कर रहे थे कि रेड आई बर्ड्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी लेवल इज़ हाई फॉर ब्रीडिंग। What is the perfect age for breeding red eye birds? रेड आई बर्ड के लिए सर फीमेल को एटलीस्ट 14 मंथ का होना चाहिए। हम तो 7वें महीने लगा देते हैं ब्रीड पे यार। सर बस फिर ऐसे ही ब्रीडिंग आती है, फिर रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलते हैं। मेरे पास ज़ाती तौर पे रेड टू रेड के पेयर लगे हुए हैं, कोई स्प्लिट नहीं मैंने साथ लगाया हुआ, सिर्फ मेरी ब्लूटूथ की कम्बिनेशन के अंदर जाके ज़रूर लगे हुए हैं कुछ स्प्लिट्स के अंदर, बट अदरवाइज मैं सिर्फ रेड टू रेड ब्रीड करवा रहा हूँ। शुक्र है अल्लाह का, 4 से 5 की एवरेज भी ले रहा हूँ, कुछ में 3 की भी है, बट 3 से कम किसी की भी नहीं है। बेसिकली मेरा मानना ये है कि लव बर्ड जो रेड आई बर्ड है अल्बिनो, ये एक जेनेटिकली कम्बिनेशन होता है। हर तरह के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये बातें सब पॉसिबल हो सकती हैं, बट एक जेनेटिकली भी एक प्रॉब्लम इशू आती है कि 2 बर्ड्स की जीन्स आपस में उतनी प्रॉपर मैच ही नहीं बनता उनका, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी बढ़ती है। और ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि इस तरह का प्रॉब्लम्स आती है, और हमारे गोरे साहब वो भी हमें यही ज़्यादा टेक्निक्स और यही चीज़ें हमें बताते हैं, और ये बातें मैंने प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें देखी हुई हैं कि ये इश्यूज़ आते हैं जब आप उनके अलग-अलग बेसिकली बहुत दूर दूर के लाइनों के बर्ड होते हैं, हम आपस में ब्रीड करवाते हैं, मोर्टेलिटी पे मोर्टेलिटी आती है, और उसी बर्ड को आप किसी और ब्लड में डालते हैं, वहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, कुछ मसला ही नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, इनमें डिफरेंट से डिफरेंट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फीमेल की एज 14 माह होनी चाहिए, और मेल की क्या एज होनी चाहिए? मेल का इशू कोई नहीं होता, मेल 7वें महीने में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके ग्रेट जी। तो बेसिकली, लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि जब हम लवबर्ड को ब्रीड करा रहे हैं तो फीमेल अगर एज वाइज मेल से बड़ी होगी तो उसको वो डोमिनेट करने में प्रॉब्लम आएगा, और मेल को वो उस तरीके से कोऑपरेट नहीं करेगी। नॉर्मली तो हम ये सबक देते हैं कि मेल बड़ा होना चाहिए, फीमेल छोटी होनी चाहिए। तीनों के केस में इट इज अदर वे अराउंड। नहीं, इतना कोई इशू आता नहीं है। बाकियों में भी ऑब्वियसली मैं आपको फिर वही बताऊंगा, पेशेंस इज द की। आपने सब्र करके हर चीज़ करेंगे तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल होती है, आराम से हो जाती है पेयरिंग। कुछ जगह पे मुश्किल भी आती है, बट विल टेक टाइम, बट ये भी नहीं पॉसिबल कि सारे के सारे पेयर इतनी जल्दी एकदम से लग जाएंगे, तो टाइम तो थोड़ा बहुत कई दफ़ा लग भी जाता है। अच्छा सर, इनो या कमर्शियल बर्ड्स का शौक़ है लोगों को, आप हमारे देखने वाले नए नाजरीन को ये मशवरा दें कि एक लो बजट में और एक हाई बजट में आपके ख्याल में कमर्शियल बर्ड्स की बेस्ट पेयरिंग क्या है? एक लो बजट की पेयरिंग बताएं और एक हाई बजट की पेयरिंग बताएं। लो बजट की इसमें सबसे ज़्यादा जो पेयरिंग बनती है वो अल्बिनो, एक रेड आई बर्ड, दूसरा जो बर्ड है आपने अल्बिनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई, ये आपका लो बजट में काउंट कर जाता है। सेकंड जो आपने अच्छी पेयरिंग लगानी है, आप फ्यूचर को देख के लगानी है, फ्यूचर में अपनी प्रोडक्शन को देख के लगानी है, मार्केट की सारी पोजीशन देख के लगानी है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप क्रेमिनो को डेक इनो के साथ लगाएं जिन बर्ड्स में शेड नहीं है। पेस्टल शेड वाले बर्ड बिल्कुल भी यूज़ मत करें। एक क्रेमिनो और एक डेक इनो को आप लगाएं, उससे आपकी एक तो ब्लूटूथ की वर्किंग भी पॉसिबल है, और ये बर्ड वो हैं जो कि आने वाले वक्तों में आपकी प्रोडक्शन को 3 टाइम्स कर सकते हैं। अच्छा सर, हमारे दोस्त अहबाब जो ज़रा लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं लेकिन इनो का स्टिल शौक़ रखते हैं, तो आपके ख्याल में ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो इनटू ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो कैसी पेयरिंग है? क्योंकि सस्ते में कर सकते हैं, तो इसके कैसे रिजल्ट्स हैं और ये कैसी पेयरिंग है? जी, ये भी बहुत अच्छी पेयरिंग है। इसमें कुछ ऐसे बर्ड मिल जाते हैं आपको मार्केट में जिसमें फिशरीज़ में जिनकी मास्किंग होती है बर्ड में, वो आपको थोड़े बजट के लिहाज से मुनासिब में भी मिल जाते हैं। उसको आप अल्बाइनो से 2 स्प्लिट्स की आपस में वर्किंग कर सकते हैं, पॉसिबल ही होती है, और बर्ड्स हमारे पास अल्बिनो क्रिएट हो जाता है। बट स्प्लिट्स की वर्किंग में ऑब्वियसली ये चांस चीज़ें होती हैं, 3 क्लचों में वो कहीं पे भी आ सकते हैं, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मिडल में भी, एंड में भी, तो ये टोटली डिपेंड ऑन लक। बर्ड फार्मिंग में जितनी आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे
और जितने प्रॉपर तरीके से आप काम करेंगे, जितने प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे, उतने बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। विजुअल पेयरिंग्स के ऑब्वियसली रिजल्ट्स और हैं, स्प्लिट पेयरिंग के रिजल्ट और हैं। तो कोशिश करें कि हम एक अच्छे बजट से इस काम को करें। कुछ दोस्तों में ये तासुर पाया जाता है कि जी ये कोई शुगल मेला या कोई खेल तमाशा है, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। जस्ट लाइक अदर बिजनेसेस, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो कारोबार के लिए थोड़ी होती है, तो कोशिश किया करेंगे डिसेंट इन्वेस्टमेंट से काम करें। बिकॉज अगर हम कम पैसों से काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात और भी ज़हन में रखें कि इट इज़ नॉट ओनली द मनी दैट वी आर इन्वेस्टिंग, हम अपना वक्त भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छे सेटअप को डेवलप करते करते 2-4 साल भी लग जाते हैं। तो अब 2-4 साल अगर हम कम बजट के चक्कर में सस्ते बर्ड्स के साथ वर्किंग करते रहें तो पता चलता है कि टाइम ज़ाया हुआ है और 3-4 साल बाद फिर आपको स्क्वायर ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। तो इट इज़ बेटर कि आप इसको सीरियसली प्रोफेशनली लेके चलें और एक अच्छे बजट से लेके चलें, तो अच्छे रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेंगे।